96 में जो पुण्य का जब एक होता है, जब ये 100 भाग मिलता है, सावन का महीना है और सोमवार है और चौथ भी है, गणेश चतुर्थी जो प्रथम पूज्य है। सावन के महीना में अधिकांश शिव जी को कांवड़ ले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। तो सर्वप्रथम तो जो शिव जी के लिए ले जाते हैं जल चढ़ाने के कांवड़, तो सर्वप्रथम संकल्प करना चाहिए। बिना संकल्प की जो शिव जी के लिए कांवड़ ले जाता है तो सर्वप्रथम निष्फल होता है। उसमें 3 नियम होते हैं। सर्वप्रथम तो कांवड़ लेके चलते हैं तो नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसमें जल है और शिव जी को चढ़ना है। तीसरा के धूप पानी करना चाहिए रास्ते में चलते हुए, क्योंकि गंगा जल लिए हुए हैं। तो इस प्रकार से सावन का महीना और कथा के प्रेमी शिव जी हैं, क्योंकि शिव जी भी कुंभ जी किसी के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। और सर्वप्रथम रसिया यदि भगवान राम के दरबार में जो भी मनोकामना के लिए आते हैं तो सर्वप्रथम द्वार पर कथा के प्रेमी कलयुग के राजा विराजमान हैं और उनके इष्ट देव साक्षात पारम परमात्मा का दरबार राम जानकी और शिव जी सन्मुख। तो ये बड़ा सौभाग्य है। कई पूछते हैं, प्रश्न कहते हैं महाराज कथा से फल का मिला, तो फल तो इतना मिला कि जितना भी कथा में सुना उतना कम है। कितना भी संकट हो गए आपत्ति काल, यहाँ तक कि कोई चिता में जल भी तैयार हो रहा हो और मानव कर्म से कन कथा सुनाई जाए तो उनके संकट दूर हो जाए। ये हम अपनी तरफ से एक ही बात नहीं कहेंगे। रावण में लिखा है, जब सीता माता ने यहाँ तक कही कि अगन देवता प्रकट हो जाओ तो हमारे प्राण ले लो। कली काल के राजा हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में बैठी वृक्ष पे अशोक की, तो जब देखो कि माता व्याकुल हो रही तो हनुमान जी महाराज ने कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुन कही सीता करे दुख भागा। ये तो है त्रेता की बात। कलयुग का प्रमाण जो गोसाई जी ने चमत्कार दिखाया, पारम परमात्मा की कृपा से सत्य कहते हैं। जिस समय त्रिपुण नरेश के राजा और काशी नरेश के राजा हाथी मित्र, भाई राम कथा से फल का मिला, वो थोड़ी कथा सुनाए सत्संग की, इसे फल का मिला। तो त्रिपुण नरेश के राजा, काशी नरेश के राजा, दृढ़पण आज के उस समय था दृढ़पण नरेश, आज कहते हैं से जोधपुर। तो दृढ़पण नरेश के राजा और काशी नरेश के राजा थे बहुत मित्र। चौमासों के राजा हरिद्वार जाती, 4 महीना सत्संग कराते, कथा सुनाती। जब कथा थे सुनाते सत्संग कराते संतन के लिए, तो समापन होता तो जने बड़े दुखी होकर रोते। ये महाराज ने पूछी कि काय राजा, आप 2 जने बहुत बड़े राजा हैं, आप काशी नरेश के और ये दर्पण नरेश के राजा, दुख काय को? बोले गुरु जी एक ही दुख है, हमारे तो संतान नहीं है। बोले यार तो बहुत बड़ी छोटी बात है, अब बताओ पुत्र के लाज हो रहे संतान नहीं है तो इतने दुखी हो रहे। दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप संकल्प करो वो आपकी मनोकामना पहुंच जाए। चौमासे में संकल्प करो और पारम परमात्मा की कृपा भई कि समय पे आने पर 2 रानी गर्भवती हो गई। काशी नरेश के राजा ने जोधपुर अपने मित्र को खबर भेजी कि महाराज हमारे ते जो संतान हुई है, कुंवर हुई है या बेटी हुई है,
कुंवर हो गया से हमारा तुम्हारा संबंध पक्का रहा कन पुत्र हो गया वो आप हो गया बेटी तो हमारा तुम्हारा संबंध पक्का है। काशी ने इसकी राजा संदेश भेजो और दर्पण देश की राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी रानी भी गर्भवती है। तो इनने ना से संदेश भेजो कि महाराज हमारा तुम्हारा रिश्ता पक्का है कन हमारा पुत्र हो गया वो आपके बेटी तो संबंध है वो आपका पुत्र है हमारा बेटी तो संबंध है। दूजन ने बड़ा इसी प्रकार से प्रसन्न रह जाए। लेकिन समय आओ और काशी ने इसकी राजा के पुत्र को जन्म भाव उनने वहां से खबर भेजी कि महाराज हमारे ते पुत्र को जन्म होगा। राजा बड़ी मित्र जो दर्पण इसकी राजा आते बड़ी प्रसन्न हो गई। रानी से कहने लगे कि अब कजन कन्या हो गई अपने ते तो संबंध नहीं हो सका। इसी प्रकार से दोनों ने चर्चा करी तो समावा तो दो ही तरफ कन्या भई उते कन्या भाई और इते कन्या भाई। रानी ने सोची कर राजा को पता पड़ेगा हमारे स्वामी को तो निराश हो जाए का जो संबंध मिट जाए और राजा की जो प्रसन्नता है वो दुखी हो जाए। तो राजा ने रानी ने तुरंत जो दासियां थी उन्हें बुलाओ और जा कह दो राजा से कि कुंवर भाई। दासी बोली कि महारानी जो तो अनर्थ हो गया और जिस समय राजा को पता पड़े तो बहुत अनर्थ हो जाए। बोले दासी रानी की आज्ञा का पालन करो और राजा के प्रसन्न के राजा में कुछ भी कर सका आप जाके सूचना दो। हती जब की कन्या और राजा को खबर भेज दी दासी ने कि महाराज की जय हो वो आपकी तय पुत्र को जन्म भाव। ना से ने खबर भेज दी कि महाराज हमारा तुम्हारा संबंध पक्का है आपकी तय कन्या भाई और हमारे तय पुत्र भाव हमारा तुम्हारा संबंध पक्का है। जबकि तभी कन्या भाई थी। पंडित को बोला होगा। पंडित ने जैसी पहुंचे देखो सो कन्या आती। महारानी कल महाराज हे ब्राह्मण जी से प्रार्थना है हमारे राजा की प्रसन्नता के लाजे आप खुद जी बात करने के पुत्र है। बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाए और जब राजा को पता पड़े कि बताओ पंडित जी में शामिल करे तो हमें तो फांसी दे जाए। बोले पंडित जी इमें हमारे थे और राजा को है थे जो राजा में प्रसन्न है बहुत निराश हो जाए। बोले महारानी जब जब भेद खुले तो का हो गया। बोले नहीं 20 साल तक तो भेद खुले नहीं कहीं आपको कहने कि ऐसे गिरावादा लगी कि पिता देखे तो अंधा हो जाए और कोई भी पुरुष देखे तो अंधा हो जाए इसे कोई के देखने भी नहीं आ। पंडित जी ने की आप आज्ञा का पालन कर रहे। धीरे धीरे समय आओ बढ़ती गई कन्या लेकिन सब ये जानते के पुत्र हैं। ना समावाद और सूचना भेजी के महाराज पुत्र विवाहिक होगा समझ तो पक्को कर रहे अब पक्को होगा। ना से राजा बारात लेके तैयार भाई। वही समय से महिला बारात में जान लगी कि पहले कहूँ बारात में महारानी गई तो महारानी कले स्वामी हमें बारात में संग चलने कहे कि महारानी यहाँ की बिटिया या कन्या पुत्र तो आई नहीं तो आगे चल गया भीत तो खुल ही है। बोले महारानी अब तो आज तक नहीं भाव वो आप काहे के लाए चले बारात में। कल महाराज हम गंगा जी में स्नान करें आता ही काशी में और विश्वनाथ के करें दर्शन एक पंथ दो काज हो जाए। भी कले ठीक है चलो। उस समय अकबर को चल रहा तो शासन सम्राट थे अकबर। उस समय गोसाई कर रहे थे जाप काशी में। उस समय कुटी बना के रखते राम घाट पे। तो राजा को आदेश हतो के चेहरा ढांक के चलत थी लेकिन मुसलमान में आज भी चेहरा ढांक के चलत। शासन हतो अकबर को सम्राट थे दूल्हा के ऊपर ढांकदा चेहरा हती दिवे कन्या। जब बारात पहुंची काशी में राजा को पता पड़ो राजा बड़ी प्रसन्नता भाई। राजा ने पूरे नगर में बोलक गो दादा बारात को। अब बजे 12 रात की कहे 12 बजे की पहल बारात नहीं ली जाती। उस समय राजा शाही बारात
जिससे वहां से बराती लेवे आए काशी नरेश, सो महारानी को रोग भाव शुरू काहे के भी तो कन्या आती कौन पर हती। ये रो लगी महारानी, राजा की नजर गई रानी के ऊपर। कल महारानी और आपकी आंख में ये आंसू कैसे? बोले महाराज क्षमा करियो, अपराध होगा हमसे बहुत बड़ा। ये कोई कुआं नहीं कर ले कन्या यहाँ। जब इतनी सुनी राजा ने सुधारा तो मुंह छाव कर तुरंत जमीन पे गिर पड़ी। जितने बराती हते कल भैया राजा का होका गा, तो राजा होश में आए। कल महारानी तो बहुत बड़ा विश्वासघात करो। बता हम तो अब जब चेहरा नहीं बता सका राजा, राजी अकेले होते तो ठीक है। हमारे मित्र बचपन की जब होश में आया तो राजा ने कई प्रकार की रानी को डांटो, लेकिन रानी ने की महाराज हम आपकी लाजत अब तक छिपाए नहीं। कल महारानी हो तो बहुत गलत हो। इतने मां से काशी ने इसकी राजा आ गए। जोधपुर के राजा रो रहे थे, वो एक कोने बैठी थी। काहे के अब का जवाब दी? बोले महाराज क्या बात है? वो आप तो हमारे मित्र या इतने काहे दुखी हो? बोले महाराज मैं तो माफ करियो, मुझे शादी हमें नहीं करने। बोले रोवे की कोई बात नहीं है, अरे नहीं करने तो कोई बात है, मैं तताव बनी रहे। लेकिन महाराज ये अस्पीर की हमारे क्षेत्र की बड़ी बड़ी राजा महाराजा मित्र जुड़ी, इन्हें क्या जवाब दें? काशी ने इसकी राजा बोले हम तो अब दिखावे की अधिकारियां चेहरा दर्पण में इसकी राजा कले का हम चेहरा दिखा पे अपने सकल। काशी ने इसकी राजा कले हम तो गंगा जी में जाके प्राण त्यागे, हम जिंदा नहीं है। जोधपुर की राजा आते हुए कले हम भी प्राण त्याग दें। दो जन ने डेरा में से खड़े और मर भी खुजान लगी। इतने बज गए, ब्रह्म मुहूर्त होगा 4। सो गोसाई जी नहावे की लाज खड़े। तुलसीदास जी संत कैराम घाट पे रखती। गोसाई जी की शक्ल गई कले लगते रहे जैसे ये राजा हो। तो बताओ अबे विदा भाई नहीं आ जी, दो ही राजा अकेले कहाँ जा रहे? और नदी के पास न तो कोई पहरेदार है न कोई गार्ड है, न तो आजकल के लिए मंत्री हो जाओ तो दो गार्ड 4 गार्ड रथ। बताओ इतनी बड़ी राजा। दो ही राजा ने की नजर पहुंची गोसाई पे संत पे। कल भैया संत आ रहे, अपन रास्ता अलग कर लो। सुनने दी के संत को सामना नहीं हो जाए तो बरक के खड़े आओ। लेकिन संत तो संत ही तुरंत समझ गए कि बात तो कुछ न कुछ है। तो संत नहीं कुछ चली गई और जाके आमने सामने टकरा गई। प्रणाम करो। बोले राजा विदा भाई नहीं आ, दो जने आप कहाँ जाए राजा? वे कल कुछ नहीं, हमने सोची के ब्रह्मोत लगा स्नान हो कर लंदू। लेकिन दर्पण की राजा कल के मित्र सत्य बोलो जी संत या गोसाई जी को बताई कि भैया आप या संत है, ऐसी ऐसी घटना घट गई और हम तो अब शकल दिखावे काबिल नहीं है, सो मर भी जा रहे, आत्महत्या करी। गोसाई जी कने काय बताओ राजा हो के इतनी प्रजा की सेवा करके अकाल मौत मर रहे, जो बड़े भाग से मिलत सही। अरे बड़े भागे मां नसतन पावा सुर दुर्लभ सब द्वारा
बताओ बड़े भाग से मिल रहा जा मनुष्य को शरीर मृत लोक में आए और भजन नहीं करो तो कुछ मतलब को नहीं आ कहा कि मनुष्य जो शरीर है जो अपने मोक्ष के लाने एक साधन था भगवान ने ई खो देवता तसत भाई देवता कुसंग के लाज नहीं सत्संग के लाज तरस है देवता बोले बताओ आप मरवे जा रहे बेकल समय सियासी है तो कल आप घोषणा कर दो कि नौदना बरात रोके तो कल हम सुना रहे कथा दो ही जोड़ी बैठे कन्या वर बनिए राजा कल ऐसा होते अरे मंत महामणि विषय ब्याल के मेटत कट कुंवर भाले भावई हो तीन प्रकार की एक तो भावई और एक हो माँ भावई और एक हो अतिशय महाभाई तो कल बाबा जी बोले गोसाई जी कि आपका भावैया हरि इच्छा भावी बलवाना जो हरि की इच्छा से भावैया हो बात को नहीं आज में बैठ पाओ लेकिन जो भावैया जाए आपको पिए फेरे तो मतलब भावैया बनी हरि की इच्छा से नहीं बात सत्संग से बिगड़ गई तो बात हुआ भावई तो भावी टह जा और माँ भावई टह जा लेकिन जो हरि की इच्छा से भावई आवे बानी टर गुसाई कर ले घबराओ नहीं हम समझ को था इतनी चाचा वही सो पूरे काशी में खबर फैल गई उस समय हते भारत के सम्राट अकबर ने सुनी ऐसी ऐसी बात है एक संत हैं चित्रकूट धाम के राजापुर गांव की भी बताओ कन्या को बर बना रहे सो हल्ला और तमाशा देख भी आया सब जने अब बित गए बाबा जी और जितने पहुंचे भाई शास्त्रीकार थे बड़े बड़े महंत है विवेकानंद या तमाशा देखो फंस गया जाओ बताए तो सब बालक इतनी बड़ी चैलेंज कर रहे तो कथा सुनवे तो कमाए तमाशा देखे पहुंचे कि फंस गया बाबा जी कथा एक दिन और 2 दिन और 3 दिन और 4 दिन और 5 दिन और 9वें दिन कन्या बर बन गया यानी बर बन गया पुत्र तो 2 जन की शादी भई तो राम कथा में कितनों का मिल जाए